फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए हमारे कंप्यूटर हमारे पास जो भी कंप्यूटर है, तो आप अपन जाएंगे पहले स्टार्ट मेन्यू में और अपन जाएंगे कंप्यूटर पे। ठीक है, कंप्यूटर पे जाएंगे तो आपका जो कंप्यूटर है उसमें जितने भी पार्ट होंगे, कंप्यूटर का मतलब है कि यहाँ पर कंप्यूटर का मतलब है हमारा जो स्टोरेज कैपेसिटी के लिए जो हार्ड डिस्क लगता है, या हमारे पास डाटा को स्टोर करने के लिए जो हार्ड डिस्क हम लगाते हैं जिसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। कोई एक भाग में बांटा होता है, कोई 2 भाग में, कोई 3 भाग में, कोई 4 भाग में, कोई 5 भाग में। तो यहाँ पर जो है 3 भागों में बटा हुआ दिख रहा है, लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी और सिस्टम रिसीवर जो है ई। तो ये 2 ही भाग में बटा है। एक्चुअल में ये सिस्टम ई जो है नहीं है, सी और डी ये 2 भागों में फिलहाल हमारा कंप्यूटर जो है या सीपीयू जो है या इसमें जो स्टोर करने वाली जो हार्ड डिस्क लगी हुई है उसको हमने 2 पार्ट में बांट के रखा है, एक सी और दूसरा डी। सी ड्राइव जो है उसकी कैपेसिटी यहाँ पर दिख रही है 82.2 GB का, ये फ्री है और 102 GB की टोटल स्पेस है इसमें। आप लोग पढ़ पा रहे हैं, वहां पर पढ़ रहे हैं ना? टोटल कैपेसिटी ये लोकल डिस्क सी की है 102 GB और लोकल डिस्क डी की जो कैपेसिटी है वो 195 GB का। तो टोटल जो है 100 दूनी 200 300 GB के लगभग जो है आपकी हार्ड डिस्क थी, उसको हमने 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, एक में 102 GB और एक में 195 GB का, है ना। अब यहाँ पे देखो ये जो पार्ट दिख रहा है इसमें हमने डाल दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसे पता चलेगा कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डला है और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डला है? तो आप देखना जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डला रहेगा उस ड्राइव में या उस डिस्क में जो है आपके पास ये विंडो का निशान भी दिखेगा आपको। ठीक है, देखो इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, तो इससे हम पहचान लेंगे कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डला है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को चलाने के लिए बनाया गया है। मतलब बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कंप्यूटर नहीं चला सकते हैं। तो जिस ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम डला है, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा ड्राइव जो हमने पार्ट करके रखा है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर हैं या जो लोग कंप्यूटर थोड़ा जानते हैं, मैक्सिमम लोग आपको यही सलाह देंगे कि जिस ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम डला है आप अपने इंपॉर्टेंट डेटा जो है उस ड्राइव में मत रखिए। आप जो भी वर्क करते हैं उसको किसी दूसरे ड्राइव में सेव करके रखिए। ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर अपन ऑपरेटिंग सिस्टम वाली ड्राइव में अगर हम डाटा को रखेंगे, हम जो भी काम करेंगे उसको अगर अपन रखते हैं तो वो ख़राब होने का या लॉस होने का या उड़ जाने का चांस रहता है। क्योंकि देखो ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर कुछ भी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आया तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम में आएगा। सबसे पहले अगर कोई प्रॉब्लम आएगा, सॉफ्टवेयर में अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आएगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को आप या तो रिपेयर करोगे और अगर रिपेयर नहीं करोगे तो रिमूव करोगे, उसको हटा करके नया रिप्लेस डालोगे। तो वहाँ जो स्टोरेज जो रहेगा, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम डला है उस ड्राइव में जो चीज़ें स्टोर होगी वो चीज़ें क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो यदि आपने अपना इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वाली ड्राइव में स्टोर करके रखा है तो संभवतः वो भी उड़ने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, इसीलिए उसमें न रख करके हम किसी दूसरे जगह पर रखते हैं। ठीक है, तो अपन आ जाते हैं डी ड्राइव में। अब यहाँ पे 2 पार्ट हैं। अब ये जो दूसरा जो ड्राइव है वो कितने जीबी का है? 195 जीबी का। अगर मैं यहाँ पर चीज़ों को रखना चालू कर दूँ तो बहुत सारा हो जाएगा और मैं इसको ना समझ नहीं पाऊँगा। तो समझने के लिए हम क्या करते हैं,
उसको ना छोटे छोटे भागों में और बांट देते हैं। ठीक है, हर भाग जो है 195 GB का हो सकता है जब तक उसमें कुछ नहीं डाला रहेगा। तो हम इसमें एक डिब्बे बना देते हैं। डिब्बा बनाने के लिए न्यू फोल्डर होता है। ठीक है, ये न्यू फोल्डर अगर हम इसको नाम दे दें इंडिया, तो ये उतना ही बड़ा होगा जितना हमारे पास फ्री स्पेस है। अब इसकी क्या, यहाँ पर आप जा करके प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो फिलहाल 0 है, इसमें कुछ भी मैटर नहीं है। लेकिन आप इसमें जितना स्पेस फ्री था, जैसे कितना स्पेस फ्री था 174 GB, तो आप इस फोल्डर के अंदर में 174 GB डाटा डाल सकते थे या डाल सकते हैं। हमने एक बना लिया। ठीक है, तो आप अगर मैंने यहाँ पर इंडिया कर लिया, यहाँ पर मैं US कर लिया, है ना, या फिर इधर में UK कर दिया, तो हम एक एक फोल्डर में जितना स्पेस खाली रहेगा उसमें उतना स्पेस का डेटा जो है हम डाल सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये फ्रंट तो बना लिया। अब पता चला कि हमें इंडिया के सारा डेटा डालना है, तो हम यहाँ पर ना डालेंगे, नहीं डालेंगे, बल्कि क्या करेंगे, हम इसको भी बहुत सारे भागों में बांट देंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ कि इंडिया को अगर अपने को समझना है, या हमारे जो डेटा है अगर वो इंडिया से रिलेटेड है, जिस भी टॉपिक का है, तो उसको समझना है, तो हम क्या करेंगे, उसको फिर से थोड़ा सा कुछ भागों में डिफाइन कर लेंगे, बांट देंगे। जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर CG ले लिया, मैं ले लिया MP, इधर पे ले लिया UP। ठीक है, कैसे ले रहा हूँ, न्यू फोल्डर में क्लिक कर रहा हूँ, है ना, राजस्थान लिख दिया। अब मुझे जाना है CG में। CG के अंदर भी मैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। जैसे CG में महासमुंद है ना, ठीक है, छत्तीसगढ़ में महासमुंद जिला है, आपका रायपुर है, ठीक है, राजिम है, यानी गरियाबंद है। अब मैं अगर महासमुंद में जाता हूँ तो महासमुंद में हमारा बागबारा है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, बागबारा के अंदर बागबारा है और महासमुंद भी है। महासमुंद ब्लॉक है, 5 ब्लॉक हैं, इसमें पिथौरा ब्लॉक है। अब महासमुंद में आप जाएंगे तो यहाँ पर कम से कम 110 पंचायत है। तो मैं एक आध दो पंचायत का नाम या एक आध दो जगह का नाम डाल दो। जैसे महासमुंद के अंदर महासमुंद शहर है ना, आपका तुमगांव है, नगर पंचायत है, एक मेरा गांव है खरोरा, ठीक है, खैरा है, लभरा है ना। अब आप समझ लीजिए कि मान लीजिए मैं खरोरा रहता हूँ, तो मैं खरोरा में कहाँ पे रहता हूँ, तो वहाँ पर 14 ठोक वार्ड है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, ठीक है। वार्ड नंबर 1 में मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए ये मेरा एड्रेस है, मैं हर किसी के बारे में अगर जानकारी अटेंड कर रहा हूँ, तो वार्ड नंबर 1 में करीब 500 की जनसंख्या है। तो मैं यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, उसमें मैं अपनी फैमिली ले लेता हूँ, ठीक है। वार्ड नंबर 1 में मैं रहता हूँ संजय, ठीक है। अब मेरी बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। सपोज कि मैं कंप्यूटर का शौक़ रखता हूँ, ठीक है, मैं आर्ट्स का शौक़ रखता हूँ,
मुझे मेरे पास मेरे IMP डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, मेरे पर्सनल फोटोज़ हैं, माई फ़ोटो है, ठीक है, मेरे पास क्या है और कहना चाहिए फ्रेंड्स का फ़ोटो है, फ्रेंड लिस्ट एंड फोटोज हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैं एक बहुत बड़ा डेटा जो है एनालाइज करना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो कंप्यूटर का उपयोग या कंप्यूटर का जो जनरेशन है या कंप्यूटर जो बना है वो इसी चीज़ के लिए बना है कि बहुत सारी चीज़ों को आसानी से हम उसको व्यवस्थित रूप से रख सकें और वैसे ही डाटा को सिंक्रोनाइज करके हम समझ भी सकें, उसको छोटा भी बना सकें और बड़ा भी कर सकें, सारे डाटा ले आएँ और एकदम आसानी से समझ सकें हम उसको। तो देखो मैंने क्या किया, इसके अंदर एक बहुत सारे फोल्डर बना लिए। अब मैं मेरे जो आर्ट्स हैं या मेरे जो फ़ोटोज़ हैं, मैं उसके अंदर गया और अपने फ़ोटोज़ को मैं ढूंढ करके वहाँ डालना चालू कर दिया। सपोज़ मैं ले लेता हूँ कि ये जो फ़ोटोज़ हैं वो मेरे हैं, तो मैं इसको कॉपी किया और यहाँ पर माई फ़ोटोज़ के अंदर मैं जा करके मैं इस पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। मेरे जो कंप्यूटर के नोट्स थे मैं उसके लिए भी क्या किया कि मैं गया और मैं डी ड्राइव में माई ऑल रिकॉर्ड्स दिखा रहा है, मैं बेसिक क्लास के जो कंप्यूटर्स हैं वीडियोस हैं मैं इसको कॉपी किया और कंप्यूटर में आकर के इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये पेस्ट शॉर्टकट हो गया, पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक। हो गया। मेरे जो आर्ट हैं तो आर्ट के लिए मेरे पास अगर कुछ पिक्चर्स में खुद का कुछ आर्ट बना लिया, मान लीजिए पेंट में गया और मैं ऐसे कुछ ड्राइंग बनाया, ये मेरे आर्ट है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। कहाँ पर सेव करूँगा? डी ड्राइव में इंडिया के अंदर, UMPCZ के अंदर, महासमुंद के अंदर, महासमुंद उसके अंदर खरोरा, उसके अंदर वार्ड नंबर 1, फिर मेरा जो संजय नाम का फोल्डर है उसके अंदर आर्ट के अंदर मैं इसको वन नेम से फर्स्ट आर्ट नाम से इसको सेव कर दिया, ठीक है। तो मैंने ऐसा किया तो वो कहाँ स्टोर हो गया? यहाँ पर स्टोर हो गया। इतना करने के बाद आप लोग को कुछ समझ में आया? कैसे कुछ समझ में आया क्या?